कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम का सिचुएशन हम लोग कंसिडर करते हैं। M1 फिर है M2, ठीक है। सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक्स इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F इंस्टेड ऑफ एनी इम्पल्स। Find the maximum elongation that this spring will suffer in the distances moved by the two blocks in the process. तो पहला है भैया, ठीक है, each of the blocks is pulled by a constant force. क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कैसे देखना है कि नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, therefore acceleration of center of mass is zero। वेलोसिटी दोनों का इनिशियल जीरो ही था, u1 और u2 दोनों जीरो था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमेशा जीरो ही रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास वहां से हिलने नहीं वाला है। सेंटर ऑफ मास जहां पे है, यहां से सेंटर ऑफ मास हिलेगा ही नहीं। The center of mass is not going to move from this point. ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहां से मूव होगा ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो है इधर गया, ये इधर गया कुछ डिस्टेंस, क्लियर है क्या? ये x1 गया तो ये गया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये x1 और x2 इस हिसाब से होगा कि सेंटर ऑफ मास वहीं पे है। यस और नो? सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस, ठीक है। तो लेट अस से कि ये जो था L1 पे था, ये जो था L2 पे था, तो सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, माइनस M1 इंटू L1 प्लस M2 इंटू L2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यस और नो? शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोग यही ऑरिजिन लिए हैं। यस और नो? M1 L1 शुड बी इक्वल टू M2 इंटू L2। क्लियर है क्या? यस और नो? ये हो गया पहला। यस और नो? अब जो है M1 इंटू L1 प्लस x1 शुड बी इक्वल टू M2 इंटू L2 प्लस x2। यस और नो? M1 L1 तो M2 L2 के बराबर ही था, इसका मतलब M1 x1 शुड बी इक्वल टू M2 इंटू x2। यस और नो? M1 x1 is going to be equal to M2 इंटू x2। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सिचुएशन आ जाए।
ये यहाँ से चला गया इधर, यस और नो? ये हो गया x1, ये यहाँ से चला गया x2, ये हो गया m1, ये है m2, this is m1 and this is m2, such and such that m1 x1 should be equal to m2 into x2, yes or no? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अच्छा, और फाइनली जो है इन दोनों का वेलोसिटी क्या है? 0 है लास्ट एंड पे, यही है ना हम लोग को, तो भैया मैक्सिमम इलॉन्गेशन निकालना है ना। तो लास्ट एंड पे इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी? 0, यस और नो? अच्छा, ये फोर्स इधर लग रहा था F, ये फोर्स इधर लग रहा था F, वर्क डन बाय फोर्स, कितना हो जाएगा? इसके कारण Fx1, इसके कारण Fx2, F इंटू x1 प्लस x2, यस और नो? ये दूसरा लिख लीजिए, ठीक है? F इंटू x1 प्लस x2, एक्सट्रीम पे चला गया है तो वेलोसिटी भी वहां पे 0 है, ठीक है? तो बेसिकली अब क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड, यस और नो? कितना हो गया टोटल वर्क डन? F इंटू x1 प्लस x2, एनर्जी स्टोर्ड हाफ इंटू k, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, क्योंकि यही हुआ ना इलॉन्गेशन, x1 और x2 दोनों मिलकर के इलॉन्गेशन हुआ ना, यस और नो? तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2f अपॉन k, यस और क्लियर है? क्या हो गया? x1 प्लस x2 2f अपॉन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हम लोग को अब और एक चीज निकालना था, x1 और x2 दोनों निकालना था, इंडिविजुअली भी निकालना है ना। मैक्सिमम इलॉन्गेशन तो निकाल गए, डिस्टेंसेस मूव्ड बाय द टू ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। तो जब x1 और x2 दोनों निकालना है हमको, तो हमको ये भी पता है m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, तो लिख लो x1 प्लस m1 x1 बाय m2 इज इक्वल टू 2f बाय k, यस और नो? x1 हो जाएगा 2f बाई k इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, नहीं x1 भी है ना इधर, तो हम अरे इधर एक खाली खा लिए तो आप लोग को गड़बड़ होगी। m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 2f बाई k, यही है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, x2 हो जाएगा m1 x1 बाय m2, yes or no, which is equal to 2f by k into m1 divided by m1 plus, आ गया समझ में? yes or no? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? चलिए इसको देख लेते हैं आंसर, 2f by k और 2f m2 by k m1 plus m2, 2f m1 by k m1 plus m2, क्लियर है क्या? yes or no? मेथड 2, ठीक है?
m1 m2, इधर फोर्स F, इधर फोर्स। पहले हम लोग प्रूव कर लिए हैं कि सेंटर ऑफ मास हिलने नहीं वाला है। क्लियर है क्या? सेंटर ऑफ मास नहीं हिलने वाला है तो बीच में कर दो यार, सेंटर ऑफ मास से बीच में नहीं, सॉरी। इधर कितना हो जाएगा? अगर ये L है तो ये हो जाएगा m2L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएगा? m1L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है क्या? अब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए, सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ जाइए। तो अब क्या देखिएगा, ये भैया जी इधर गए, ये भैया जी इधर गए। क्लियर है क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट इधर का हो जाएगा k इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1, यस और नो? और इधर का हो जाएगा k इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2, यस और नो? दिक्कत? कोई टेंशन नहीं है। ये भैया जी इधर गए, ये भैया जी इधर गए, अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब क्या हो जाएगा, इस ये किधर कितना चल जाएगा यहाँ पे? तो लेट्स से ना ये गया x1 और ये गया x2, यस और नो? f इंटू x1 शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू ये वाला k इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 इंटू x1 स्क्वायर, यस और नो? कट गया, कट गया। x1 हो गया कितना? 2f बाई k m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डायरेक्ट निकल गया x1। क्लियर है क्या? और इधर क्या हो जाएगा? f इंटू x2 शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू k m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू x2 का होल स्क्वायर। कट गया, कट गया। सीधा x2 क्या आ गया? 2f बाई k इंटू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? दो दिन बन समझ में आया कि नहीं आया? अब दोनों का जोड़ दीजिएगा तो हो गया। क्लियर है क्या? तो मेथड 2 को समराइज कराएं कि मेथड 1 तो मेथड 2 दोनों को समराइज कर दें? हाँ, मेथड 1 आ गया, दोनों का करते हैं। मेथड 1 आप जो है कहाँ से देख रहे हो? ग्राउंड से। ठीक है, ये ऐसा था कंडीशन कुछ, सर ना? सेंटर ऑफ मास जो है कहीं जाने वाला नहीं है। क्लियर है क्या? इधर F1 खींच रहे हैं, सर इधर F खींच रहा है और यहाँ पे x1 हुआ मूवमेंट, इधर भी भैया F खींच रहे हैं, इधर x2 हो गया मूवमेंट। क्लियर है क्या? सेंटर ऑफ मास को सेम रखने के लिए m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2। तो यहाँ पे फाइनली आ गया ये। क्लियर है क्या? हाँ, यहाँ पे जब फाइनली आ गया तो ये f भैया कितना काम कर दिए हैं? x1, fx1 काम कर लिया है, ये fx2 काम कर लिया है, और इसका स्ट्रेच हो गया है x1 प्लस x2। तो जितना ही काम किया f इंटू x1 प्लस एफ x2 शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। काम खत्म है ना? और इससे जो है आपको x1 और x2 दोनों मिल गए इंडिविजुअल। मेथड 1 हो गया ये। मेथड 2 में आप चढ़ जाओ सीधा स्प्रिंग पे, सेंटर ऑफ मास पे। चढ़ गए आप यहाँ पे, सीधा सेंटर ऑफ मास पे आ गए। क्लियर है क्या? ये F से खींच रहा है, इधर भी F से खींचा जा रहा है। क्लियर है क्या? ये अब आप यहाँ से मूव कहीं नहीं कर रहे हो, ये पॉइंट यहाँ से कहीं नहीं मूव कर रहा है। क्लियर है क्या? तो इसका कुछ k बढ़ जाएगा, k1, और इधर हो गया k2। क्लियर है क्या? अब तो सिंपल है, ये अगर x1 इधर गया है, f x1 शुड बी इक्वल टू हाफ k1 x1 स्क्वायर, f x2 शुड बी इक्वल टू हाफ k2 x2 स्क्वायर। क्लियर है क्या? काम खत्म, पैसा आ जाओ। x1 और x2 सीधे निकल जाएगा और x1 प्लस x2 कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा।
आगे समझ में क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन?